जय श्री कृष्णा। आज का प्रश्न है, सरल उपाय से मोक्ष कैसे प्राप्त करें। ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमको मोक्ष प्राप्त हो, हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त का बड़े बड़े चढ़ावे नहीं देखता, ना ही मैं अपने भक्त को यह देखता हूँ कि यह मेरी पूजा विधि से कर रहा है या नहीं। मैं तो सिर्फ देखता हूँ अपने भक्त का भाव, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही दिया हुआ है। इसलिए यदि भाव नहीं तो पूजा बेकार है, भक्ति बेकार है। सरल उपाय से मोक्ष कैसे प्राप्त करें, यह बात सभी को पता होना चाहिए। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही सरल है। गृहस्थ में आज की जो जनरेशन है बहुत ही बदल चुकी है। यहाँ सब कोई बिजनेसमैन है और किसी के पास पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए कोई समय नहीं है। और अगर समय भी है तो उसका मन नहीं लगता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, भगवान का नाम जप करने में मन नहीं लगता है, और अन्य कार्यों में मन लगता है, जैसे मोबाइल में बिजी रहना, किसी से बातें करना, फालतू की बकवास। इसमें तो समय आदमी कितनों भी बर्बाद कर लेगा, परंतु यदि हम भक्ति में अपना मन लगाते हैं तो आदमी थोड़ा ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। यह भी एक आदत है, आदत बनानी पड़ती है, स्वयं को कष्ट देना पड़ता है। पहले अगर मन हमारा बहुत बहरूपिया है, मन जो होता है, मन से बड़ा कोई बहरूपिया नहीं है। यानी मन से बड़ा कोई बहरूपिया नहीं है। मन सबसे बड़ा बहरूपिया मन ही है जो इंसान को पाप कर्म कराता है। हमारी आत्मा हमको बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं तो आत्मा बोलेगी ये गलत है, लेकिन मन बड़ा बहरूपिया है। मन से बड़ा बहरूपिया न कोई, यानी मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। यह जो इंसान का मन है यह कभी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए पाप कर्म हो जाते हैं। तो जब आप आदत लगाएंगे भक्ति करने की, भगवान का नाम जप करने की, जब आप आदत लगाएंगे तो आपका जो मन है वो अनायास ही कंट्रोल होने लगेगा। इसलिए भक्ति करना सहज भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। अब बात करते हैं सरल उपाय कौन सा है जिसमें हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और इस पृथ्वी पर हमको दोबारा जन्म न लेना पड़े किसी भी युग में। कोई हमसे कह रहे थे कि हमारी पूजा में हमारा मन नहीं लगता है, बहुत देर तक हम परेशान हो जाते हैं, और हम एक माला भी जप करने में परेशान हो जाते हैं, हमको बहुत समय लगता है और हमको कार्य भी करना होता है घर से। बात सही है, जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से हर गृहस्थ वाला बहुत परेशान और बिजी है। इसलिए आपको भक्ति के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विधि से पूजा मत कीजिए, बड़े बड़े चढ़ावे मत चढ़ाइए। भगवान श्री राम गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। गुरुदेव बता रहे हैं, हे राम, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को सुख पहुंचाना, किसी जीव की मदद करना, और सबसे बड़ा पाप क्या है
किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को मारना। तो पहला कार्य तो आप ये समझ लीजिए कि आपके द्वारा किसी भी जीव को या किसी भी इंसान को दुख ना पहुंचे। यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई जीव घायल पड़ा है, तो आप कोशिश करिए कि उस जीव की भी आप रक्षा कर सकें, क्योंकि आप जिस मार्ग से निकल रहे हैं उस मार्ग में कोई जीव पड़ा है, घायल है, किसी ने गाड़ी उसके ऊपर से निकाल दी। कई तरह से आजकल दिक्कतें हो रही हैं, पशु पक्षियाँ बहुत, ज़्यादातर रोड में कुत्ते भी घायल मिलते हैं। तो गाड़ी वाहन है देख के चलाइए, और यदि रास्ते में कोई पीड़ित जीव मिल रहा है तो यदि आपसे हो सकता है तो आप उसकी रक्षा अवश्य करें, आप उसकी मदद करें। क्या पता ईश्वर ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ईश्वर आपको डायरेक्ट ईश्वर के रूप में नहीं मिलते हैं, ईश्वर अपने रूप में जल्दी नहीं मिलते हैं। तो क्या पता जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं वहाँ कोई जीव पड़ा है और घायल पड़ा है, इसलिए आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। नारायण तो किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर जीव में तो ब्रह्म को देख, मैं हर जीव में हूँ। कुत्ता बिल्ली छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर विराट जीव तक मैं सब में हूँ। मनुष्य के लिए हिंदू धर्म में बताया गया है कि हिंदू धर्म में मनुष्य को हर जीव में ब्रह्म को देखना चाहिए और किसी भी जीव को मारना बहुत ही पाप है। हमारा धर्म हमको यह सिखाता है, इसलिए हर जीव की रक्षा करें। अगर आप अकेले उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो किसी से उसके लिए मदद मांगिए, उसके लिए आप मदद मांगिए और उसकी रक्षा कीजिए। यही आपकी सच्ची भक्ति है और यही कर्म आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। यदि आप रोज पीपल के नीचे दिया रखते हैं, दीपक जलाते हैं, तो इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो, परंतु यदि आप किसी जीव की प्राणों की रक्षा करते हैं तो अवश्य आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य कार्यरत रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कैसे? जब हम कोई कार्य करते हैं तो हाथों से करते हैं। उस कार्य को करते करते भी यदि आपने अपने हरि का स्मरण किया है तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं। यदि सरल उपाय आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ आप नाम जप करिए, किसी भी अवस्था में करिए। जिस प्रकार से अग्नि यदि आप जानकर छू लेंगे तब भी आपको जलना है, यदि आप गलती से छुएंगे तब भी आपको जलना है, यदि कोई लाके छुआ देगा तब भी आपको जलना है। उसी प्रकार से हरि का जो भजन है, जो हरि नाम का भजन है, चाहे आप मन से करें, मन नहीं लगता है तो आप जबरदस्ती करें, बिना मन के करें, राम राम है, बिना मन के सोचे, बिना मन के करें, तब भी आपको वही फल मिलेगा। रावण ने कभी भी भगवान श्री राम को प्यार से भजन नहीं किया, कभी भी भगवान श्री राम को उसने ये सोच के नहीं किया कि यह तारनहार हैं, हे राम मुझ पर कृपा कीजिए, राम राम राम, कभी भी राम की माला नहीं रखते। वो कहते थे मुझसे राम का भजन रिझ के नहीं होगा, मैं तो खींच के ही कर सकता हूँ। और वह अपने जिंदगी में राम से लड़ते रहें, खींचते रहें, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ, भगवान की शरण प्राप्त हुई, क्योंकि वो किसी भी अवस्था में करे हो, चाहे रीझ के चाहे खींच के, बस हरि का नाम लीजिए। यदि आप खींच के करेंगे तब भी वही है, नहीं मन लगता है तो खींच के करिए, मन को घसीट के करिए, कोई बात नहीं। मन से बड़ा बहरूपिया न कोई, यदि मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं। बहुत से पाप तो जो हमसे पाप कर्म होते हैं वह मन के द्वारा ही होते हैं। आत्मा हमको किस बार सलाह देगी यह करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए,
लेकिन जो मन है वो उसकी ओर ही दौड़ेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना बस की बात नहीं होती है, लेकिन जब आप भक्ति करेंगे, भगवान को श्रेष्ठ समझेंगे, ईश्वर ही पर पूर्ण है, ऐसा जब आपको भरोसा हो जाएगा तो आपका मन अपने आप कंट्रोल होगा। यह निश्चित है। समय लगता है, परंतु जो व्यक्ति भक्ति करता है वह व्यक्ति गंभीर हो जाता है। जय श्री कृष्ण।